नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत का भविष्य उसकी बेटियों के हाथ में सुरक्षित है, ये बात बार बार साबित होती है। हम पहुंच चुके हैं उड़ीसा के कटक में सालेपुर शहर में, जहां विकल नंदा स्वीट शॉप है। और स्वीट शॉप क्या कहें, स्वीट फैक्ट्री है पूरी पूरी, जिसे दो छोटी बच्चियों ने संभाल रखा है, साईं शिवानी और साईं प्रिया। ये दो कम उम्र की लड़कियां, इन्होंने माँ लक्ष्मी स्वरूपा हैं और इन्होंने इस पूरे बिजनेस की धारा बदल दी है। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। ये बड़ी बहन है साईं शिवानी। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया में। थैंक यू। ये छोटी बहन है साईं प्रिया। हेलो। तो ये दोनों दोनों बहनें मिलके इन्होंने एक मिठाई के व्यापार की दशा और दिशा ही बदल दी है। हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कैसे ये करामात किया, कैसे ये काम किया। तो शुरुआत करते हैं शिवानी से। मिठाई का जो बिजनेस है, दैट इज़ एक्चुअली अ स्मॉल स्केल बिजनेस एंड दैट बिलोंग्स टू कॉटेज इंडस्ट्री, बट स्लोली द स्वीट्स the business is evolving, and right now we can see that small cottage cheese or from farmers, it is now evolving into well trained students, and we have also a setup of ITI Bikanandakar Industrial Training Institute, where right now we are training students who are getting degrees in sweets technology. And it is just not about making sweets, it's much more than that, adding technologies, putting up the best packaging, and with the help of science making sure the sweets reach every corner of the world. And the aim of every sweet business is to use the maximum technology available. शिवानी, आप दोनों बहनों ने काम कैसे कैसे बांट रखा है, ये हमें बताएं। वैसे हम दोनों में पहली बात ये है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी वो कंपैटिबिलिटी ऐसी सेट है दैट एवरी वर्क वी हैव दैट थिंग इन अ माइंड, हमें कैसे डिवाइड करना है। हर बीइंग इट फाइनेंस का सेक्टर हो, आपका स्टाफ मैनेजमेंट हो, ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ मैनेजमेंट कैसे क्या डिवीजन करना है, वी हैव दैट थिंग सॉर्टेड। और उस में मैं उससे, एज शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, शी इज़ ऑल्सो माई आइडल, मैं उनसे हर एक सेक्टर में मैं एडवाइस लेती हूँ, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड देन वी हेल्प ईच अदर एक्सेल एवरी अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव। हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं एंड वी ट्राई टू पुट अ बेस्ट फूड सो दैट हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले सके। आप लोगों के जुड़ने के बाद व्यापार में कितना बढ़ा और उसमें कितनी ग्रोथ देखी गई? I think the one thing that we have focused is increasing the number of outlets so that people from every corner recognize the brand Bikal Nandakar. It should not stay just in the village of Salepur. So right from making possible one of the successful outlet inside Biju Patnaik airport, which is the Bhubaneswar airport, and the biggest landmark that we tried to touch this year was our Angul outlet. And not only sweets in our Angul outlet. कितने आउटलेट्स बढ़े आपके, आप लोगों के जुड़ने के बाद? We have 9 outlets across Odisha. पहले कितने आउटलेट्स थे? Before we had 5 outlets. And यानी आप लोगों के जुड़ने के बाद 4 आउटलेट्स और बढ़े हैं। अगर सो क्वांटिटी में देखा जाए तो पहले प्रोडक्शन कितना था, अब प्रोडक्शन कितना हुआ है? see, production is the production may be same, but we have added varieties. Production बढ़ा है, like 2-3 more quintal of cottage cheese का काम बढ़ा है, but just not cottage cheese and sweets. We have introduced bakery, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स। बेकरी सबसे बड़ा कैटेगरी है जो हम लोग को थोड़ा टफ लगा था इंट्रोड्यूस करने में। बीट कुकीज़ ऑफ 8 to 9 वैरायटीज़। मतलब आप लोगों के जुड़ने के बाद आप लोगों ने बेकरी वगैरह सारी चीज़ें ऐड की, पहले सिर्फ मिठाई का काम हुआ करता था। सबसे नमकीन का काम भी था पहले, एंड with addition of namkeen we have added more varieties of namkeen, addition of more machineries which will get the work done easily. थोड़ा सॉर्टेड होता है काम करने के लिए, तो मैनुअल वर्क को कम करके मशीन्स को ज़्यादा करना, ताकि हम लोग लेबर के ऊपर थोड़ा कम डिपेंडेंट हो, बिकॉज हमारे सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज लेबर होता है। आपकी इंडस्ट्री में मैंने देखा कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मशीनों का और ह्यूमन फोर्स का। कितने लोग काम करते हैं आपकी फैक्ट्री में? अभी राइट नाउ 120 people जो फिक्स्ड वर्कर्स हैं, एंड देयर आर सम 20-30 पीपल हु आर नॉट फिक्स्ड। बट सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग ट्राई करते हैं कि लेबर के ऊपर कम डिपेंड होके
वो ट्रेडिशनल टच रहना चाहिए, जो टेस्ट होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए मशीनरी इंट्रोड्यूस होने के बाद। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी द ट्रेडिशनल टेस्ट जो होता है एक रीजन का वो कहीं खो ना जाए, दैट इज़ आवर एम। सो क्वालिटी कंट्रोल एक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जो हम दोनों बहुत ध्यान रखते हैं। अभी टोटल कितने तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं आप लोग? Right now we have around 70-80 varieties of all the variety of sweets and sweets, namkeen, bakery, ice cream, chocolates. So with that the major thing that right now we are focusing is good packaging, a premium packaging, ताकि लोगों को जो दिखता है वो बिकता है। वो एक छोटा चीज़ हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। सो दैट वी हैव रियलाइज दैट इट्स जस्ट नॉट अबाउट द क्वालिटी, तो पैकेजिंग शुड। आप लोगों ने टेंडर्स भी उठाए हैं, सरकारी टेंडर या फिर एयरपोर्ट के टेंडर वगैरह? Not tenders, but we have tried our best to take all the facilities given by Director of Industries, MSME department के schemes हो या फिर जो भी government का best policies और schemes आता है, we make sure, and our organization has also been, we had the opportunity to take good advantage of that. सबसे बड़ा चीज़ जो हम 3-4 साल में हम लोग ज़्यादा फोकस किए हैं इज़ पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द नेशनल लेवल फूड फेस्टिवल्स ऑल ओवर इंडिया, जो पहले हम लोग कम जाते थे। राइट नाउ बीट खाद्य खुराक एट गांधीनगर गुजरात और इंडस फूड इन नोएडा, वी हैव अन्नपूर्णा फूड फेस्टिवल एट बॉम्बे। जहाँ पे भी फूड फेस्टिवल्स होता है वी मेक श्योर दैट वी मेक श्योर आवर ब्रांड इज़ रीच्ड आउट देयर, पुट अप अ स्टॉल एंड इंट्रोड्यूस द क्यूजिन ऑफ ओडिशा, ताकि ओडिशा का जो रसगुल्ला है, जो मिठाइयाँ हैं, जो जितने वेराइटीज़ के स्वीट्स एंड नमकीन है वो हम नेशनल प्लेटफॉर्म पे रख सकें, एंड पीपल आउटसाइड ओडिशा विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द स्पेशल क्यूजिन ऑफ ओडिशा। बहुत बढ़िया प्रिया, बहुत बढ़िया शिवानी। आपकी मैन पावर से मिलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है मिलना, आपके विश्वसनीय लोगों से जिन्होंने आपके बिजनेस को अपने कंधों पर संभाल रखा है। आइए, तो शिवानी हमें बता रही हैं कि एक मिठाई बनने की प्रक्रिया क्या होती है। जी शिवानी। पहले जो कॉटेज चीज़ होता है, इंडियन कॉटेज चीज़ जो छेना होता है, वो पहले हम लोग उसको अच्छे से स्मूथली उसको हम लोग मिक्स करते हैं विथ कार्डमम फ्लेवर, एंड देन उसको हम लोग मशीन में डालने के बाद उसका ग्रामेज सेट होता है एंड वो फिर मशीन उसको राउंडिंग करता है। Once the cottage cheese are done into the round balls, फिर उसको हम लोग शुगर सिरप में डालते हैं, जो शुगर सिरप पहले से प्रिपेयर होकर रहता है। तो शिवानी हमें बता रही थी कि छेने को प्रोसेस करके पहले गोलियां बनाते हैं उसके बाद हम अगले स्टेप के बारे में जानते हैं उनसे। उसके बाद एक्चुअली हम लोग इधर शुगर सिरप प्रिपेयर कर रहे हैं। सो यहाँ शुगर सिरप यानी चाशनी, चीनी की चाशनी। यहाँ पे पानी और शुगर डाल के उसके प्रॉपर मेजरमेंट के साथ पहले सिरप प्रिपेयर होता है, और सिरप का थिकनेस एक मिस्त्री के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो थिकनेस होता है विकलानंद का रसगुल्ले का, उसका थोड़ा हम लोग जनरली उसका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, ताकि वी कैन द स्वीट्स आर little bit more sweeter and it stays fresh for more days, for 3 to 4 days without fridge। जो लूज स्वीट्स होता है वो ज़्यादा दिन रह सकता है। तो पहले हम लोग सिरप प्रिपेयर करते हैं, तो वंस द सिरप कम्स इनटू प्रॉपर बॉइलिंग स्टेज, उसके बाद जो कॉटेज चीज़ बॉल्स होता है जो वहाँ पे राउंडिंग होके रेडी हुए हैं, वो फिर बॉइलिंग स्टेज पे हम लोग कॉटेज चीज़ को उसके अंदर डालते हैं। होता है वो 25 मिनट के लिए बॉयल होता है, और बड़े साइज का रसगुल्ला जो है 40 मिनट के लिए बॉयल किया जाता है। और उसके बाद का स्टेप क्या होता है? उसके बाद जब बॉइलिंग होता है तब इसके अंदर सिरप में जब बॉयल होता है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसकी जो मोटापा है उसको हम थिकनेस को वी मेंटेन द थिकनेस। ज़्यादा मोटा होता है तो थोड़ा और पानी डाल के उसको डाइल्यूट करते हैं। एक एवरेज थिकनेस होता है उसको पूरा टाइम मेंटेन करना रहता है जब बॉयल होता है रसगुल्ला। अभी आप देख रहे हैं कि रसगुल्ला इज़ रेडी, एंड अभी हम लोग बॉइलिंग स्टेज से रसगुल्ला को निकाल के नॉर्मल पानी में उसको रख रहे हैं ताकि दैट कूल्स डाउन, एंड इन द नेक्स्ट मॉर्निंग इट इज़ रेडी फॉर सेल एट आवर आउटलेट। मतलब कुछ रसगुल्ले सेल हो गए, कुछ की पैकिंग होगी। जो लूज़ रसगुल्ला है वो लूज़ फॉर्मेट में सेल होगा। जो पैक्ड रसगुल्ला के लिए बनता है वो फिर जाएगा पैकिंग सेक्शन में,
हमारा डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पैकिंग है, टिन पैक्स है, कप पैक्स है। जो कप पैक रसगुल्लाज है वो कप पैक में पैक होगा, जो 5 दिन के लिए फ्रेश रहता है विदाउट फ्रिज, विद फ्रिज 15 दिन रहेगा। एंड जो टिन पैक्स है वो 6 महीने के लिए विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स फ्रेश रहता है। सो इट्स ओनली स्टेइंग फ्रेश बिकॉज ऑफ द वे इट इज़ पैक्ड। पैस्चराइजेशन मेथड में वो रसगुल्ला पैक होता है, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो रसगुल्ला फ्रेश रहता है। Otherwise, there's no chemicals or preservatives added to any kind of products in our factory at Bikal Nandakar Salepur factory. No preservatives, no color added. तो शिवानी, अब हम चलते हैं आपके पैकिंग सेक्शन में। हाँ शिवानी, हम आपके पैकेजिंग प्लांट में आ गए हैं, बताइए इसके बारे में हमें। ये जो पैकेजिंग मशीन्स है, इसमें वंस द स्वीट्स आर रेडी वो इधर आता है एंड उसका एक मिनिमम टेम्परेचर रहता है, वही टेम्परेचर में रसगुल्ला पैक होना चाहिए। सो द स्टाफ्स आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द स्वीट्स व्हेन दे आर पैक्ड। टेम्परेचर मेंटेनेंस, क्योंकि बैक्टीरिया फ्री करने के लिए। राइट। जो पैस्चराइजेशन मेथड होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि उसका टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। एंड जो टिन पैक्स मशीन होते हैं उसमें वंस द स्वीट्स आर पैक्ड वो तुरंत कूलिंग प्रोसेस में दिया जाता है। तो टिन पैक होने के बाद सील हो जाता है, उसके बाद उसको कूल करते हैं, तुरंत कूल करते हैं। एंड वंस इट कूल्स डाउन विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव एज आई सेड, वो मिठाई 6 महीना फ्रेश रहता है। एंड जो नॉर्मल कप पैक्स मिठाई होता है वो गर्म जब होता है उसी टाइम पे वी पैक इट, एंड वंस द पैकेजिंग इज डन then the sweets stay fresh for 5 days without fridge and for 15 days with fridge. कहते हैं कि जो चाशनी होती है, यानी शुगर सिरप जो होता है, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है। Yes, as the sugar is a natural preservative, उसमें we do not require any outside chemical preservative to keep it fresh, and also we add some science of packaging, as I mentioned, pasteurization method, so that the sweets can stay fresh. And सिरप बेस्ड स्वीट्स जो होता है वो पैस्चराइजेशन पैकेजिंग मेथड से फ्रेश रहता है। जो ड्राई स्वीट्स होता है वो नाइट्रोजन पैकेजिंग के वजह से फ्रेश रहता है। उसमें हम लोग किसी भी प्रोडक्ट में हम लोग प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते हैं टू मेक द स्वीट्स स्टे फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक फीचर एट आवर ब्रांड दैट वी डू नॉट ऐड एनी प्रिजर्वेटिव्स। विदाउट प्रिजर्वेटिव्स ड्यू टू इट्स पैकेजिंग प्रोसेस ये मिठाइयाँ फ्रेश रहती है। हम मिलते हैं विकलानंदा स्वीट शॉप की विनिंग टीम से। क्या Yeah, I think every organization success does not depend on only one head or one hand. It goes to every staff, every sincere and hardworking staff who are working, जो लोग काम करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और वो सिंसियर स्टाफ और एक टीम वर्क ही एक सक्सेस लाता है। सो मैं अपने सारे हार्ड वर्किंग और सिंसियर टीम वर्कर्स से थैंक यू बोलना चाहती तो हूँ। ये आपके सारे लोग हैं जो कि जिनके कंधे पर वो संस्थान की सफलता टिकी हुई है। सारा काम करते हैं, जो काम होता है वो इनके हाथ में होता है। हम लोग बस डायरेक्ट करते हैं, लेकिन जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वो हम लोग के स्टाफ है, हम लोग के वर्कर्स है, जो एक फैमिली है। एंड द बिकल नंदकर फैमिली इज़ वन स्ट्रॉन्ग फैमिली जिसके टीम वर्क के वजह से इतना काम सक्सेसफुली हो पा रहा है।